तो चलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर एक नज़र डालते हैं। आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी जो घाटे में है वो बिना दाम बढ़ाए अचानक से बड़े मुनाफे में कैसे आ जाती है? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में। ये वो चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को बढ़िया टर्न अराउंड स्टॉक्स पहचानने में मदद करती है। तो पहली बात यह है क्या चीज़? सोचिए एक फैक्ट्री है जो 100 यूनिट बना सकती है पर बना सिर्फ 41 रही है, तो उसका यूटिलाइजेशन हुआ 40%। या फिर एक एयरलाइन का एग्जाम्पल लीजिए। फ्लाइट में 10 पैसेंजर हों या 100, फ्यूल का खर्च तो लगभग सेम ही रहता है ना। कम यात्री मतलब घाटा और फुल फ्लाइट मतलब सीधा मुनाफा। दूसरी बात, फिक्स्ड कॉस्ट का असली खेल। जब प्रोडक्शन कम होता है तो प्रॉफिट कहां जाता है? देखिए, कंपनियों के दो तरह के खर्च होते हैं, वेरिएबल जैसे कच्चा माल और फिक्स्ड जैसे किराया और सैलरी। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। तो जब यूटिलाइजेशन कम होता है तो यही फिक्स्ड कॉस्ट हर एक यूनिट पर बोझ बन जाता है। पर जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है वही खर्च ज्यादा यूनिट्स में बढ़ जाता है, और इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब बिक्री थोड़ी सी बढ़ी और मुनाफा कई गुना बढ़ गया। और तीसरी और आखिरी बात, एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए? देखिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको एक पैटर्न ढूंढना है। ऐसी कंपनी जिसने बड़ा खर्चा करके नया प्लांट लगा लिया हो पर अभी डिमांड कमजोर है और प्रॉफिट भी कम दिख रहा हो। और बस यही वो सीक्रेट है, आज कम यूटिलाइजेशन पर कल डिमांड में रिकवरी की उम्मीद। ये कॉम्बिनेशन प्रॉफिट में एक जबरदस्त उछाल का सिग्नल हो सकता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फाइनेंस कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में समझने के लिए टिकर टेल्स को सब्सक्राइब करें।